Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ट्रंप बहुत गदगद हो रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ईरान ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है और ये भी बता रहे हैं कि ये तोहफा यानी गिफ्ट बहुत कीमती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये दावा कर दिया। They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. इसी प्रेस वार्ता में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान उनकी शर्त मान गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अब काम की बात कर रहा है। बात की शुरुआत ही यही थी कि वो परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं, ऐसा ट्रंप का दावा है। फिलहाल ट्रंप के इस बयान पर ईरान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ आपको ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि इसके पहले भी जंग के बीच में ट्रंप कई दावे कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने उनका खंडन ही किया है। 23 मार्च को ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा था कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दिनों अमेरिका और ईरान में काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव बातचीत हुई। इसका मकसद मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन को पूरी तरह ख़त्म करना है। बातचीत के माहौल को देखते हुए मैंने रक्षा विभाग को आदेश दिया कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी स्ट्रक्चर पर होने वाले सारे हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग रोकने को तैयार है। ट्रंप ने अपनी जीत की भी बात दोहराई है, जो वो अक्सर दोहराते रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और रडार सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अमेरिकी विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं। अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इस बात से निराश थे कि ये अभियान इतनी तेजी से कैसे निपट गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीट नहीं चाहते थे कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझ जाए। अब देख लीजिए, ट्रंप एक तरफ मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर अमेरिकी सेना अपनी सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक 82 एयरबोर्न डिवीज़न के सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी कर रहा है। ये डिवीज़न अमेरिकी सेना का इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स मानी जाती है। इनकी खासियत ये है कि इन्हें बहुत कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ने पहली बार कैस्पियन सागर में हमला किया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने रूस और ईरान के बीच चल रही एक बेहद अहम हथियार सप्लाई लाइन को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैस्पियन सागर लंबे समय से रूस और ईरान के बीच एक सुरक्षित कॉरिडोर बना हुआ था। कहा यह भी जा रहा है कि ये इलाका अमेरिकी नौसेना की पहुंच से भी बाहर माना जाता है, जिससे दोनों देशों को यहाँ बिना ज़्यादा खतरे के हथियारों और सामान की सप्लाई करने की छूट मिलती थी। फिलहाल इस खबर में अभी इतना ही। ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।